पहले भी दिया था। प्राइमरी रिक्रूटमेंट जो होती है पहली से 5वीं तक के लिए, वो बनाया ही गया था, डीएड बनाया गया था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको मतलब पता होना चाहिए। डीएलएड भी एक होता है, आपको पता है। तो डीएलएड और डीएड को एक कैटेगरी बना करके कि भाई पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का जो है उसको होना चाहिए। जो बीएड था उसके लिए वर्ग 2 और वर्ग 1 वो तो है ही, आपको पता होना चाहिए, एक बड़ा सुनिश्चित था। पर उस वक्त मैं जब बोल रहा था तो बीएड वाले कुछ लोग जो है मुझे धमकी दे रहे थे। धमकी वाले पता नहीं कहाँ चले गए। मैं बोलता हूं ना, कानून से ही लड़ा जा सकता है। उसके बाद कुछ बीएड वाले आए, तो मैंने बोला था आपको, जो अच्छे बच्चे थे, कि जिनकी नियुक्ति का लेटर जारी हो चुका है, जो नियुक्ति पा चुके हैं, उनको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति हुई है, मैं फिर से सुन लो अच्छे से, बहुत अच्छे सुनना, जो मध्य प्रदेश में जो छात्र हैं, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 खास करके अगर हम चर्चा करें, किसकी बात करें, वर्ग 2 की बात करें, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या वर्ग 3 की। तो जिनकी नियुक्ति हो गई है, अब एक कानूनी पेच है, बहुत अच्छे समझिएगा, जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो नियुक्ति आई है उस नियुक्ति में कहीं भी ये नहीं लिखा, आप लोगों के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपकी जो नियुक्ति है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएड वाले जो बच्चे हैं, वो जो पहले से हैं, वो आसानी से अपनी जॉब पे कंटिन्यू रखें। हाँ, 2023 से अब आपके जो मानक बदलेंगे, वो भी तब बदलेंगे जब डीएड वाले केस लड़ेंगे तब। और डीएड वाले अगर केस लड़ेंगे तो 100% इस केस को जीतेंगे। अगर डीएड वाले केस को लड़ते हैं तो 100% इस केस को जीतेंगे कि अब जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती अभी होनी है, आपको पता है, अभी जिसका हाल ही में अभी रिजल्ट आया है पात्रता परीक्षा का, और उसका होनी है चयन परीक्षा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है डीएड वाले लिए जाएंगे। और उसका एक ही तरीका है कि अगर सरकार बीएड वालों को बुलाती है तो एक तरीके के साथ स्टार्टिंग से ही आप सभी लोग मिल करके एक स्टेप ले सकते हैं। और क्या स्टेप लेने हैं तुरंत आपको पता है। और पूरे के पूरे भर्ती में सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले हकदार होंगे। अच्छा, एक और चीज है, पूरे देश में एक बीएड वाले जो है पीआरटी, प्राइमरी जो रिक्रूटमेंट टीचर्स होते हैं प्राइमरी जो लेवल के, उससे अब बाहर होंगे पूरे देश में। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अब जो है डीएड और डीएलएड वाले बच्चों को या बीएसटीसी वाले बच्चों को लगाया जाएगा। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जब दिक्कत आए तो फिर चौहान सर का नंबर याद रखना क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है, आपको भगाना उचित नहीं है। और किस आधार पर अनुचित है मैं बताऊंगा आपको। नौकरी कर रहे हो करते रहो, पर अब आगे मैं आपकी मदद के लिए नहीं कह सकता, 2023 की मदद के लिए नहीं कह सकता। 2023 की मदद जो साफ साफ कानूनी तौर पर वो है, मैं डीएलएड वालों का, डीएड वालों का पूरी तरह से औचित्य है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल कुछ ऐसे बीएड के छात्र हैं जो लगातार अपनी अभी, क्योंकि 2023 का जो अब, चूंकि 2023 में पात्रता परीक्षा में इन्होंने सबको करवा लिया है, बीएड वाला भी डाल दिया है, डीएड वाला भी डाल दिया है पात्रता परीक्षा में। तो अब आपको अगर बीएड वालों को रोकना है, अगर सरकार लेके आती है नियम, तब आप जो है एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जिनकी नियुक्ति 2020 के आधार पर हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उस पर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक, ज्वाइंट लेटर में लिखा है सर सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, अगर लिखा है ज्वाइंट लेटर में और डीएड वाले बच्चे चले गए, हाई कोर्ट भी चले गए तरीके के साथ, और ढंग का वकील ने उनकी बात को रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ दामनदार छुपा होता है वकील पर। जिस डेयरिंग के साथ अपनी बात को रखता, आप लोगों ने देखा होगा, हम जब चीफ जस्टिस साहब, माननीय चीफ जस्टिस साहब के साथ बहस करते हैं तो उनका भी दिल गदगद हो जाता है कि आजकल के जो नौयुवा जो वकील हैं, वर्ग 1 का केस देखा है आप लोगों ने,
ठीक है, कैसे हम लड़े हैं और बर्दों को भी लड़ रहे हैं, और किस दमदारी के साथ बात को, स्पष्ट बात को रखते हैं, 100 की सीधी, एकदम क्लियर कट। तो अगर ये चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि वर्ग 1 के में बीएड, वर्ग 2 में बीएड, अब वर्ग 3 में भी अगर बीएड हो जाएगा तो वो बेचारा जो डीएड वाला व्यक्ति वो जाएगा कहां? यहां जा नहीं सकता, यहां भी उसकी समझदारी पूरी तरह से होती नहीं है, हो भी गया नहीं भी हो गया। तो बेचारे के लिए जब बीएड के लिए क्रीम ये है, तो कम से कम डीएड के लिए भी तो एक कम से कम निश्चित होना चाहिए। लेकिन उस समय लोगों मुझे धमकी दे रहे थे, मैं क्या करूं? अब सुप्रीम कोर्ट के जाके जाओ धमकी दो, ठीक है। सर वर्ग 1 में सीट बढ़वाने का कुछ उपदेश मालिक, एक ही उपदेश है, अभी आने वाले समय में अक्टूबर में, फिर से सुन लो, सुनना, अक्टूबर में लगने वाली आचार संहिता, अगस्त से सितंबर 1 महीना आपके पास है, जितनी दाममदारी ठोक सकते हो। एक तो तुम्हारे में जो लीडरशिप है ना, जो तुम्हारे जो लीडर है ना, मेरे को समझ नहीं आता कि अगर लीडरशिप नहीं कर सकते तो मत करो। हर 4 दिन में 50 बच्चों को लेकर डीपीआई के सामने खड़े होते हैं, एनर्जी खत्म होती है और वो मामला रफा दफा हो जाता है। तो 100 सोनार की एक लोहार की, मतलब ये कहा जाता है एक बड़ा सा मूवमेंट, एक बड़ा जोरदार, क्योंकि आचार संहिता लगने के पहले एक जोरदार मूवमेंट, मतलब लाखों की संख्या वाला हो, तब तो यही उपदेश है सिंपल। जिस दिन सरकार को लगेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी बीजेपी की बजी पड़ी है मध्य प्रदेश में, अगर बीजेपी को लग गया कि लाखों की संख्या है, जम्बूरी मैदान भर गया, तो तुम जो कहोगे वो सरकार करे, क्योंकि सरकार को अल्टीमेट चाहिए कुर्सी। भाई समझने का प्रयास करिए, जो 40-50% वाला मुद्दा है ना, ये मिनटों में सिमट सकता है। तो कोर्ट के द्वारा तो हमने कुछ करवा के बच्चों को किसी प्रकार से एग्जाम में बैठवा दिया, लेकिन ये जो 40-50% वाला मुद्दा भी राजनीतिक मुद्दा है, एक नंबर का। पक्ष विपक्ष दोनों को बता दो अपनी ताकत, लेकिन नहीं, ससुरा घर में घुसे रहना है। चौहान सरकार ने आएगा, नहीं आएगा चौहान सरकार नहीं। 2500-3000 रुपए फीस लिए थे, कुछ नहीं होती है। चंदा इकट्ठा होता है, जैसे नहीं कहते आदमी गणेश जी रखने जाता है, उस वक्त जाता है तो 5-5000 रुपए एक चंदा लेता है, तो एक गणेश जी रखते हैं, पंडाल वंडाल बनाया जाता है। भेजिएगा, उसमें लिखा क्या है, हाई कोर्ट के अधीन है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर हाई कोर्ट के अधीन है तो उसके लिए 2-3 वजह है। एक तो ओबीसी वाला मुद्दा आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अधीन है तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि बीएड वर्सेस डीएड बीएसटीसी वाला मुद्दा उसमें है। इसलिए बोलता हूं, देखो मैं एसआरएमपी पुलिस की लिंक कब ओपन, लिंक क्यों ओपन होगी भाई? एमपी पुलिस की लिंक ओपन नहीं होगी। जिनका ऑर्डर हुआ है उनका फॉर्म भरा जाएगा अगले हफ्ते। जिनका मैंने ऑर्डर करवाया था अभी कुछ दिन पहले, ईडब्ल्यूएस वालों का ऑर्डर हुआ है, डिविजनल बेंच का ऑर्डर है, और आपको पता है पूरी आर्गूमेंट्स पड़ी हुई है यूट्यूब पर, तो उनका फॉर्म अगले हफ्ते भरा जाएगा। वो लोग अपना सर्टिफाइड ऑर्डर लाके कल जमा कर दिए हैं। व्यापम भी खुद परेशान था कि एडमिट कार्ड आ गया तब भी ऑर्डर आ गया। बच्चे बोले चौहान सर है हमारे, चौहान सर ने जो हमारे लिए कोशिश किया, तब तो तुम्हें फॉर्म भराना पड़ेगा। तो उसने सारी डिटेल ली है, अगले हफ्ते उनका फॉर्म भरा जाएगा। और जो लास्ट में मतलब 12 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके बाद जो आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा एग्ज़ाम देने का। हाँ, उसमें लिखा है कि हाई कोर्ट की विभिन्न याचिकाओं के अधीन। वेरी गुड। अब इस पे थोड़ा सा डिसीजन आ चुका है क्या पक्का? हाँ, डिसीजन आ गया भैया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है, ठीक है। जो आपका एनसीपीटी और केंद्र सरकार की इन सब चीज़ों को खारिज कर, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, आप सबको पता होना चाहिए। और साफ तौर पे कहा है कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 के पात्र होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है। बीएड वाले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनका क्या है? केस 2 हाल ही में ज्वाइनिंग आई है,
अभी आई है। और केस 3 2023 की जो चयन पात्रता होनी है। क्लियर? सबसे पहला डाउट, जिनकी ज्वाइनिंग पहले हो चुकी है, जॉब कर रहे हैं, तो तुम लोग जॉब करते रहो। तुम्हें निकालना मतलब एक अपने आप में टेढ़ी खीर होगा लोगों को। क्यों? उसकी वजह बता रहा हूं। क्योंकि जब आप लोगों ने एग्जाम दिया है और जब आप लोगों ने तमाम चीज की थी, तब आप लुक चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आपका फैसला केस गया नहीं था, मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं था, मतलब था सिर्फ किसका? राजस्थान का। और यहाँ के जो डीएड वाले थे, यहाँ के डीएड वाले मध्य प्रदेश के, उस समय सो रहे थे। इसलिए तुम लोग आराम से स्माइल करते हो, क्या करो, अपनी जिंदाबाद नौकरी करो। ठीक, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ में थोड़ी सी आ गई ये लोग। केस 2, जिनको हाल ही में ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है, अगर समय रहते डीएड वाले ने पहुंच गए, तो ये डीएड, ये जो ज्वाइनिंग लेटर है, इसको निरस्त करते हुए सिर्फ जो है अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर से काउंसलिंग बुलाई जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसको रखा जाएगा? डीएड बारों को रखा जाएगा। ये केस 3, इसका कभी चयन आया नहीं, आपको पता है, इसकी सिर्फ पात्रता परीक्षा हुई है और चयन का आना है। इस पे भी अगर इन्होंने संज्ञान ले लिया, तो सीधे सीधे इसमें टोटली बच्चे जो बुलाए जाएंगे, उनका नाम होगा सिर्फ और सिर्फ डीएड वालों को, बीएड वालों को काउंसलिंग में बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया?